बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, टिपिकल प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड। हमने लिक्विड स्टेट में पढ़ा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनमें डिस्टेंस होता है और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी वीक होती हैं जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो करता है। जबकि सॉलिड में पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर सकते और वो जो पार्टिकल होते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर वो क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं और अपनी फिक्स पोजीशन पे ही रहते हैं। दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। Therefore, we can say solid are incompressible and do not flow. तो हम कह सकते हैं कि solid की well defined shape होती है और well definite volume होता है। Freezing and melting point, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड जो है वो सॉलिड में टर्न हो जाता है वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये जो मेल्टिंग और पॉइंट है और फ्रीजिंग है किसी भी सब्सटेंस का, ये एक ही टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं और इस टेम्परेचर पे लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस इक्विलिब्रियम पे होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ मटेरियल रेफर्स टू द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस इन स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड। अब मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है। अब पार्टिकल जो सॉलिड के होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। व्हेन यू हीट अ सॉलिड इट्स पार्टिकल वाइब्रेट मोर रैपिडली। उनके जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी हीट करने से इंक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर उनका रेज होना शुरू हो जाता है पार्टिकल का, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहीं से जो सॉलिड में अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है और इवेंचुअली जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाता है। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और कूल करने से यही जो है लिक्विड फ्रीज हो जाता है। और ये जो फ्रीजिंग है किसी भी लिक्विड का ये रिवर्स है मेल्टिंग पॉइंट के। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे सॉलिड जितना मेल्ट होके लिक्विड देता है उतना ही लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड बना देता है। The melting point of a solid depends on the strength of attractive forces that hold particle together in a fixed position. अब ये जो melting point है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है attractive forces पे। कोई भी substance है उसमें attractive forces कितनी strong है, जितनी strong attractive forces होंगी उतना ही high melting point होगा। यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कि किस तरह सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड बनता है और लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बनता है। इसी तरह कुछ प्रोसेस बताए गए हैं जिसमें सब्लिमेशन का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड को हीट किया जाए तो वो लिक्विड स्टेट में जाए बगैर डायरेक्ट गैस फेज में इंटर हो जाता है, यानी कि वेपर बनना शुरू हो जाए किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के विदाउट पासिंग इन द स्टेट ऑफ लिक्विड, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसी तरह कंडेंसेशन का बताया हुआ है कि गैस को जब कंडेंस किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। इसी तरह लिक्विड एवापोरेट होकर गैस बनता है। ये कुछ स्टेट दिखाई हुई है कि किस तरह सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड जो टिपिकल मैटर की स्टेट्स हैं वो कैसे चेंज होती हैं एक दूसरे में और कौन से प्रोसेस से हो रही होती हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या है। अब जो सॉलिड है में पार्टिकल होते हैं वो अरे की फॉर्म में होते हैं। अरे मतलब कि वो चीज जो कि बार बार रिपीट हो रही होती है, एक पैटर्न है वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है। इसमें एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और ये एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स ये आपस में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से इकट्ठे हुए होते हैं। अब ये स्ट्रेंथ मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये डिपेंड करती है कि कोई भी सॉलिड के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसी बेस पे हम सॉलिड्स को टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस कहते हैं और इनमें पार्टिकल ऑफ सॉलिड की अरेंजमेंट होती है। तो वो कौन सी टाइप्स हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास होते हैं और अमार्फस सॉलिड होते हैं। अब ये
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनमें एक डेफिनेट शेप होती है और ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है। जैसे आप क्यूब का स्ट्रक्चर ले लें, क्यूब आपके माइंड में एक स्क्वायर टाइप सी चीज आ रही होगी, शेप आ रही होगी, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। वो क्यूब बार बार उसी फॉर्म में रिपीट हो रहे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और क्यूब एक ज्योमेट्रिकल शेप है और ये इस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक वेल डेफिनेट शेप होती है। A crystalline solid is a solid that is composed of orderly repeating three-dimensional arrangement of particle। अब इसमें एक कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी और वही शेप एक तरतीब के साथ रिपीट हो रही होगी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। तो फिर हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की वेल डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में होते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसके एग्जांपल है NaCl। यहाँ पर बताया गया दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, दे गिव अ क्लीन क्लीवेज, ब्रेक इनटू पीसेस विद प्लेन सरफेस। यानी कि आप जब इसको तोड़ते हैं, क्लीवेज मीन ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसमें पीसेस जो होते हैं वो एक प्लेन सरफेस के साथ आते हैं, और इसका जो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन मीन यही कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प हो सकता है। इसी तरह जो अमॉर्फस सॉलिड है वो कौन से सॉलिड होते हैं? वो ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता और कोई तरतीब नहीं होती। इसमें पार्टिकल दूर दूर जहां इधर उधर मर्जी से वो अरेंज हुए होते हैं, यानी कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे टू आर यूजुअली रिजिड एंड कैन नॉट बी compressed to any appreciable extent. However, graphite is soft because of its unusual structure. Example इसकी ग्रेफाइट है, और इसमें यही बताया गया है कि इसके पार्टिकल के की जो अरेंजमेंट होती है वो वेल डिफाइंड, यानी ये खास शेप नहीं होती। अमॉर्फस सॉलिड जो है वो मेल्ट एक डेफिनेट टेम्परेचर पे नहीं होते एकदम से मेल्ट, बल्कि वो पहले ग्रेजुअली सॉफन होते हैं, यानी पहले पिघलते हैं हल्के हल्के से हीट करने से, उसके बाद वो जो है ना लिक्विड फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास है ग्लास, प्लास्टिक, और ये आपके पास अमॉर्फस सॉलिड है जो कि हीट करने से पहले सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स नजर आ रही हैं जिसमें अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाए गए हैं। SiO2 जो कि क्वार्ट्ज है, इसमें आप देखें एक शेप नजर आ रही है जो कि बार बार अरेंजमेंट ऑफ एटम्स रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह इसके बरक्स जो आपको अमॉर्फस सॉलिड नजर आ रहे हैं जो कि SiO2 ही है लेकिन वो ग्लास के फॉर्म में है, इसमें एटम्स जो अरेंजमेंट है वो अनऑर्डर्ड है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है और वो वेल डेफिनेट शेप भी नहीं है। और इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जांपल दी गई है टेबल सॉल्ट की, जो कि सोडियम क्लोराइड है। आम घरों में जो आप नमक यूज करते हैं वो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और उसके पार्टिकल एक क्यूब की शक्ल में होते हैं और रिपीट हो रहे होते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की। इसके बाद जो अमॉर्फस सॉलिड है उसमें देखिए कॉटन कैंडी आपको दिखाई गई है जिसमें पार्टिकल में कोई अरेंजमेंट नहीं है और वो दूर दूर है, या लैक ऑफ ऑर्डर उनमें हम लोग कह सकते हैं। अब क्वार्ट्ज को हम क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। ये हार्ड होता है, ब्रिटल और कलरलेस सॉलिड होता है। जब क्वार्ट्ज को हीट किया जाता है इसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा, तो ये फिर इसको कूल किया जाता है रैपिडली, तो अमॉर्फस सॉलिड बनता है जिसको हम क्वार्ट्ज ग्लास कहते हैं। ये दो फॉर्म हमने आज पढ़ी कि टाइप ऑफ सॉलिड कौन सी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। Okay, thank you students.